बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। लियो, बुर्ज असद। नवंबर के महीने में मार्स, मरकरी और सूरज आपके फोर्थ हाउस में होंगे, तो आपकी तवज्जो ज्यादातर अपने घर की तरफ रहेगी। आप अपने घर के माहौल को बेहतर बनाना चाहेंगे, अपनी फैमिली के बारे में सोचेंगे। ये स्कॉर्पियन मून होगा, तो इस वक्त आप बहुत एनर्जेटिक होंगे, लेकिन जज्बाती भी रहेंगे। हर मामले की तय में जाके सोचेंगे, पुराने मामलात को सोचते रहेंगे, पुरानी बातों को एक नए अंदाज में खोजने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप बहुत एक्साइटेड रहेंगे। आपके अंदर एक जबरदस्त जोश भरा रहेगा। आपके फिफ्थ हाउस में वीनस है, तो आपकी लव लाइफ के लिए ये वक्त बहुत अच्छा है। आपके मोहब्बत के रिश्तों में मिठास आएगी। आप अपने बिलव्ड के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं, कोई टूर प्लान कर सकते हैं। आपको अपने प्यारों के साथ वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। महीने के फर्स्ट हाफ में, यानी कि पहले 15 दिनों में, 15 नवंबर तक, मोहब्बत और रोमांस ये दोनों आपकी जिंदगी में भरे रहेंगे। लेकिन नवंबर के सेकंड हाफ में आपको कुछ रुकावटें और चैलेंजेस भी फेस करना पड़ेंगे। सूरज 16 नवंबर को फोर्थ हाउस में चला जाएगा, जिसकी वजह से फैमिली में कुछ कन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं। रिश्तेदारों के साथ कुछ तनाव खिंचाव वाला माहौल बन सकता है। शादीशुदा लोगों के लिए महीने का शुरू थोड़ा मुश्किल हो सकता है। आपके शरीके हयात की सेहत खराब हो सकती है। और 20 नवंबर को जब जुपिटर आपके 7th हाउस में जाएगा, तो आपकी शादीशुदा जिंदगी में खुशगवार तब्दीलियां आएंगी। जो लोग सिंगल हैं और रिश्तों की तलाश में हैं, तो या तो उनके रिश्ते की बात चल निकलेगी, या फिर उनकी किसी एक ऐसे इंसान से मुलाकात होगी कि जिससे आप शादी के बारे में सोचेंगे। अगर आप किसी को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं, तो 20 नवंबर के बाद अगर आप रिश्ता भिजवाएंगे, तो आगे से इनकार नहीं होगा, बल्कि आपका रिश्ता तय हो जाएगा। इस महीने आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में मसरूफ रहेंगे, और आपकी प्रोफेशनल लाइफ में मसरूफियत की वजह से आपकी घरेलू जिंदगी मुतासिर होगी। आप अपने शरीके हयात को ज्यादा वक्त नहीं दे पाएंगे। महीने के शुरू के दिनों में मियां बीवी का आपस में ताल्लुक थोड़ा कमजोर रह सकता है। कम्युनिकेशन गैप आ सकता है, थोड़ी दूरी रह सकती है। आप अपने अपने कामों में मसरूफ रहेंगे। और जो शादीशुदा खवातीन बच्चे की प्लानिंग कर रही हैं, वो खवातीन 23 नवंबर के बाद कंसीव कर सकती हैं। तो महीने के शुरू में आपकी अज़दवाजी जिंदगी कमजोर रहेगी, और आपका मिजाज उखड़ा उखड़ा सा भी रह सकता है। महीने के शुरू दिन तो रोमांस के लिए कुछ ज्यादा अच्छे नहीं हैं, लेकिन जैसे जैसे वक्त गुजरेगा हालात बेहतर होते चले जाएंगे। लेकिन आपका अपने रिश्तेदारों के साथ मामला खराब हो सकता है, तो इस कन्फ्लिक्ट से आपके बच्चे भी मुतासिर होंगे। आपके बच्चे अपनी पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दे पाएंगे। करियर पॉइंट ऑफ व्यू से नवंबर में हालात मामूल पर रहेंगे। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड जुपिटर आपके 6th हाउस में रहेगा और सैटर्न के साथ कंजक्शन में होगा, और 10th हाउस का लॉर्ड 5वें घर में होगा। तो यहां भी आपको मिक्स्ड किस्म के रिजल्ट्स मिलेंगे। इस वक्त आप शॉर्टकट की तलाश में रहेंगे। आप बेसब्रे रह सकते हैं। आप अपने कामों को जल्दी में निपटाना चाहेंगे, लेकिन इस वक्त अगर आप शॉर्टकट की तरफ जाते हैं, तो कोई नुकसान भी हो सकता है। तो आपको सब्र और हौसले से ही अपने काम निपटाना होंगे। आपके जायचे के 3rd हाउस में सूरज और मार्स की मौजूदगी आपको हिम्मत और ताकत भी देगी, जिसकी वजह से आप काफी एनर्जेटिक रहेंगे। आपके अंदर अपने काम निपटाने के हवाले से एक जोश जज्बा भरा रहेगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, तो आप ज्यादा फायदे में रहेंगे। आपकी तरक्की अगर ड्यू थी, तो अब आपकी तरक्की हो सकती है। अगर आप कोई ऐसा काम करते हैं कि जिस काम में आपको गवर्नमेंट के साथ डील करना होती है,
सरकारी अफसरान के साथ आपके मफादात या आपके काम जुड़े हैं तो आपको आसानियां मिलेंगी। आपके काम स्मूथली चलेंगे, काम अब आपके रुकेंगे नहीं। अगर हम बिजनेस की बात करें तो आपको समझदारी से फैसले करना होंगे। आप अपने कारोबार में तरक्की तो देखेंगे, माली फायदे भी आपको होंगे, लेकिन जल्दबाजी और शॉर्टकट ये दो चीजें आपको खराब कर सकती हैं। पैसों के हवाले से यह महीना अच्छा रहेगा। नवंबर के आगाज में दूसरे घर का मालिक मरकरी दूसरे घर में ही है, जिसका मतलब यह है कि आपको अच्छा खासा माली फायदा होगा। तो जैसे ही मरकरी मार्स के साथ मिलेगा तो आपको फायदा तो होगा, लेकिन अपनी कोशिशों और हिकमत से फायदा होगा। इन दिनों में आपके फंसे हुए पैसे भी वापस मिल सकते हैं। अगर कोई पैसे लेकर भाग गया था तो अब आपको उस रकम का तकाजा करना चाहिए, आपको वो पैसे वापस मिल सकते हैं। किसी को कर्ज दिया हुआ था और वो पैसा वापस नहीं मिल रहा था तो आप उस रकम का तकाजा कर सकते हैं, आपको वो पैसा वापस मिल सकता है। आपने पिछले महीनों में काफी मेहनत की है तो अब वक्त आ गया है कि आप अपने कारोबार में कामयाब हों। आमदनी में भी इजाफा होगा, आपको इनकम के नए सोर्सेज भी मिलेंगे। आप जो भी कारोबार कर रहे हैं आपको अपने कारोबार में तरक्की मिलेगी। बड़े कारोबारी लोगों से आपको फायदे होंगे। अपने रेफरेंसेस और कॉन्टैक्ट्स से आपको माली फायदे होंगे। अपने ताल्लुक वाले लोगों के रेफरेंसेस से आपको नई बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। अगर हम सेहत की बात करें तो सेहत का आपने ख्याल रखना है। अचानक आपकी सेहत खराब हो सकती है और आपको डॉक्टर के पास जाना पड़ सकता है। कोई बड़ा मसला तो नहीं होगा इंशाल्लाह, लेकिन माइनर इश्यूज आपको परेशान कर सकते हैं। अगर आप किसी बीमारी का इलाज करवा रहे हैं तो आपको किसी डॉक्टर की सेकंड ओपिनियन लाजमी लेनी चाहिए। अगर आपको छाती का मसला है तो आपने ज्यादा केयर करनी है। 21 नवंबर के बाद जुपिटर आपके 7th हाउस में चला जाएगा तो आपकी सेहत में बेहतरी आना शुरू हो जाएगी। अगर आप अपना इलाज करवा रहे हैं तो इलाज अपना असर दिखाना शुरू कर देगा। अगर आप किसी दूसरे मुल्क में सेटल होना चाहते हैं तो सफर की प्लानिंग के लिए यह वक्त बहुत अच्छा है। वीजा डॉक्यूमेंटेशन के लिए यह वक्त बहुत अच्छा है। दूसरी तरफ अगर आप जॉब कर रहे हैं या बिजनेस कर रहे हैं तो आपको इस महीने सफर बहुत करना पड़ेगा, लेकिन इस सफर से आपको शायद वो रिजल्ट्स न मिलें जिनका आपने सोचा हुआ था। आपकी तवक्कुआत के मुताबिक आपको फायदे शायद ना हो। फैमिली या फ्रेंड्स के साथ आप कहीं आउटिंग प्लान कर सकते हैं, किसी टूर पर जा सकते हैं, कोई प्लेयर ट्रिप प्लान कर सकते हैं। स्टूडेंट्स को इस महीने ज्यादा मेहनत करना होगी। आपका ध्यान रुझान पढ़ाई से हटके दूसरे कामों की तरफ रह सकता है। आपको लेक्चर्स लेसन्स समझने में दुश्वारी हो सकती है। आप थोड़े डिस्ट्रैक्ट रह सकते हैं, तो आपको फोकस्ड रहना होगा। नवंबर के महीने में आपके लिए एक ही एहतियात है कि आपने जल्दबाजी में कोई भी शॉर्टकट नहीं लेना। यही एक चीज आपके लिए इस महीने मसला कर सकती है। बाकी ओवरऑल ये पूरा महीना आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा इंशाल्लाह। तो जाते जाते वीडियो को लाइक कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।